कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। फाइनल तो नहीं भागला। तुम जो घर से आए हो, रास्ते में तुमको कहीं नदी तालाब धार पोखर नहीं मिला कि उसमें डूब के मर जाए? अरे नदी वगैरह नहीं मिला तो कम से कम चौकों पर चावल दुकान है, एक गिलास चाल लेती डूबी मरी गिलाती। मुंह हम बोली वो कैसी ने, जब नाम आए तो झूम जाते हैं और जब काम आए तो घूम जाते हैं। हाजी साहब, वो आदमी जो हड्डी चूस के उसमें बिल्कुल रस छोड़बे नहीं करेगा, वो 100 टका देगा बिना काम करने वाले। आधी तनखे का सवाल है भैया। वो कहते सोचे छी ने बेटा बेटी की हेबिन कल की सर, लेकिन फिर भी नाती नतनी पोता पोती खा पाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों को मैं इतनी अच्छी और बेहतरीन और मजेदार लतीफा सुनाने वाला हूं जिसका कोई जवाब नहीं। बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट सुनिए, उसके बाद फिर आप लोग चले जाइएगा। और जितनी ऑडियंस वीडियो में देखें, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा आप ध्यान और तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखें। भैया काटी कौन फायदा नहीं, पूरा देखो, एक जरा इंटरटेन करो। तो बहरहाल एक बस्ती में एक सेठ था। सेठ होता है ना, सेठ यानी बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी था, एकदम मालदार आदमी था। तो उसको एक नौकर की जरूरत थी, तो एक नौकर ढूंढ रहा था। इत्तेफाक से बस्ती में एक तो नौकर यानी एक आदमी आया और वो सेठ जी से, हाजी साहब से कहने लगा कि हाजी साहब, हमको नौकरी की जरूरत है, हमको रख लीजिए नौकरी पे, हमें गरीब आदमी छी, कम से कम हमारा गुजारा भेजे। तो हाजी साहब पूछलगी, तो हाजी साहब पूछने लगे उससे कि भैया तुम कै टका तनख्वाह लोगे? और उसका नाम क्या था पता है? उसका नाम था चालबाज 425। चालबाज 425। बहरहाल जब हाजी साहब उससे पूछा चालबाज 425, ये बताओ तो कि तुम जो है तनख्वाह कितना लोगे, क्या टका महीना लोगे भैया थे? तो वो आदमी कहने लगा कि मुनासिब आप लगा दीजिए, 400 रुपया आप मुझे हर महीने दे दे, मैं गरीब आदमी हूं, ताकि मेरे बीवी बच्चों का खर्चे वगैरह जो है निकल जाए। तो भैया हाजी साहब बड़ा कंजूस, वो कैसी ने, अल्लाह ने जकरा दौलत दे छी ने, जकरा दौलत दे छी भैया, वो एकदम बिल्कुल हड्डी जैसे ना, हड्डी टकमिए जरा भी रस में छोड़ उठा के फेंकी। और कुत्ता भी इतना चला कि ऊपर हड्डी सूंघे भी नहीं। बहरहाल अगर किसी को बुरा लगे तो माइंड मत कीजिएगा, बस इट्स जस्ट जोक्स पार्ट। बहरहाल काफी ज्यादा वो कंजूस था, तो वो कहा कि नहीं नहीं, हम 400 टका तुमको नहीं देंगे, हम पहले तुमको पहले महीने में 200 टका देंगे, उसके बाद हम तुम्हारे काम को देखेंगे, 1 महीने तक देखेंगे कि तुम काम को किस तरह से करते हो, ठीक ठाक कर पाते हो कि नहीं। जब तुम काम को ठीक ठाक कर लोगे और अपने काम को सही से अंजाम दे दोगे, तो मैं तुमको 400 ने अगले महीने से 500 टका दूंगा। अब भैया 425 दिमाग घूम गई, वाह सला हमें तो सोच रहा हूं कि 400 टका लेबो, लेकिन यहाँ तक हाजी साहब हमरा के 500 टका दिला। चल डील फाइनल, बात पूरी हो गई, शर्त मंजूर, एकदम बिल्कुल सब चीज ओके रेडी। उसके बाद सेठ ने कहा ठीक है चालबाज 425, तुम कल से काम पर लग जाना। तो कहा ठीक है हाजी साहब, मैं कल से काम पर लग जाऊंगा। बहरहाल ये कहकर चालबाज 425 अपने घर चला गया। अब भैया घर जब वो गेले, 1 हफ्ता गुजरा नहीं आया, 2 हफ्ता गुजरा फिर भी नहीं, 3 हफ्ता गुजरा फिर भी नहीं, 4 हफ्ता गुजरा फिर भी नहीं। उसके बाद दफे जुम्मा यानी मिला 30 दिन बाद, 31वां दिन यानी 1 महीना पूरा हुए बाद वो हाजिर हुआ। अब वो हाजिर हुआ, जब हाजी साहब के पास आया, अब सोचो हाजी साहब जैसे मीटर का नया फास्ट रहती वो टाइम, जब उगड़ा पर नजर पड़ती तो हाजी साहब कहा लगे हैं रे चालबाज 425, यहां तुम ये बताओ, तुम तो बोल के गए थे कि कल से हम काम पर लग जाएंगे, 1 महीना गुजर गया है लेकिन तुम आए नहीं, काम किए नहीं, फिर आज क्यों आए? तो वो चालबाज 425 कहने लगा हाजी साहब मैं अपना तनख्वाह लेने आया हूं, आपने कहा था कि पहला महीना हम तुम्हें देखेंगे,
कुछ 200 टका देंगे, उसके बाद जो है 500 टका देंगे। तो हाजी साहब जैसे कहा लगे हैं कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, फाइनल तो नहीं भागला। तुम जो घर से आए हो, रास्ते में तुमको कहीं नदी तालाब धार पोखर नहीं मिला कि उसमें डूब के मर जाए? अरे नदी वगैरह नहीं मिला तो कम से कम चौकों पर चावल दुकान है, एक गिलास चाल लेती डूबी मरी गिलाते। बेवकूफ आदमी, काम मोबाइलो नहीं है और आप गिलोस्ता कर लगेंगे। तब 4/425 खाने लगे, रोने लगा, कहने लगा हाजी साहब चलिए मानिए हम काम पे नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 200 न तो 100 टका तो दे ही दीजिए, आधी तनख्वाह तो कम से कम दे दीजिए। भला हाजी साहब वो आदमी जो हड्डी चूस के उसमें बिल्कुल रस छोड़बे नहीं करेगा, उन्हें तो भगा देगा बिना काम करने वाले को, उसको डांट डपट के भगा दिया। तो बहरहाल दोस्तों, इस कहानी से सबक यह मिलता है कि बिना कोई अमल किए आदमी अजर की उम्मीद रखता है कि भैया हम ये काम करेगा नहीं बिना काम किए, यानी कोई अमल करे या ना करे, लेकिन फिर भी उसको उम्मीद है कि हमको इसका अजर मिलेगा। मुख हम बोली वो कैसी ने, जब नाम आए तो झूम जाते हैं और जब काम आए तो घूम जाते हैं। ऐसा ही होता है ना मेरे भाइयों। ओ मेरे भाइयों, जो लोग ये सोचते हैं कि भैया चलो दुनिया में जो कर लेंगे, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तो जन्नत में दाखिल कर ही देगा। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह रहीम है, रहमान है, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन क्या पता, वो तो अल्लाह की मर्जी है, वो तो अल्लाह की मर्जी है। राय देने वाले बहुत मिलेंगे, ये काम इस तरह से करो, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम वैसे होना चाहिए, बस राय दे के गाय। और जब बुलाने जाए काम के लिए पता ही नहीं चलता कहाँ गया, वो आलू बाड़ी गई, वो गहम पटावे गई, जब न काम चाहे हमारा बच्चा बेमा। ओ मेरे भाइयों, बिना अमल किए सिर्फ जुबान से बोलने से उसका अजर नहीं मिलता है। वल्लाहु आलम, अल्लाह जिसको चाहे अगर वो अपनी तरफ से दे दे तो वो अलग बात है। भैया गौरू बीएमए न कर, तुम गाय जनी ही ना हो और आप चाहते हैं कि उससे दूध निकालूं और दूध पीऊं, आखिर कैसे हो सकता है? बेटा बेटी बीएमए कर गया और पोता पोती नाती नतनी खाते के बाद है थो। ओ मेरे भाइयों, थोड़ा सा जरा सोचे तो सही, जरा सोचे तो सही। भैया अगर अल्लाह ने माफ ना किया, सोचिए अगर अल्लाह ने रहम नहीं किया, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पर कल क़यामत के दिन अपनी नजर करम नहीं फरमाया तो जरा सोचिए आपका क्या होगा। तो भैया अगर पकड़े जाएंगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ के कूट के पिटाई करेगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इस सियाकार को सारी बातों पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए, और जितने भी दीन के उमूर हैं, चाहे जो भी उमूर हो, मुझसे इस नाचीज से आफियत के साथ वो खिदमत ले ले, क्योंकि मेरा ईमान उतना मजबूत नहीं है कि हम आजमाइश पे उतर पाए। बस आफियत के साथ अल्लाह काम ले ले। और आप लोगों के लिए भी मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सही समझ सही फिक्र अता फरमाए और मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। और मेरे भाइयों, बड़ी लंबी घाटी आने वाली है, जरा सोचे तो सही हमारे साथ क्या होने वाला है। वहां न बाप काम आएगा, न बीवी काम आएंगे, न बच्चे काम आएंगे। यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। जिस दिन आदमी अपने माँ बाप से, अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपनी बच्ची से, अपने बेटे से भागेगा, उनमें हर एक को एक दूसरे से बेनियाज कर देगी, बिल्कुल अननोन पर्सन। बाप कहेगा बेटे से, बेटा अरे बेटा मंगलू सुने यहां पे, तो बेटा भी उस वक्त कहेगा हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, है कौन आप? मेरी खुद की लगी पड़ी है, मैं आपको क्या बताऊं। तो मेरे भाइयों, कोशिश करें कि दीन के सारे उमूर में हिस्सा लें,
दीन का जो भी काम हो आपसे जितना बन सके आप अपनी वुसअत के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से, चाहे आप जिस तरह से चाहे दीन के काम में हिस्सा लें, और ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आप अजर अजीम के मुस्तहिक बने। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहरहाल आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। और जो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करूंगा आप लोग भी इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारे पूरे नौजवान तबकों तक, खुसूसन नौजवान लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि क्या पता भैया उसके दिल में ये बात लग जाए और वो भी दीन के उमूर में उतरने वाला बन जाए। बस, और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से देखते रहिए HDK सॉल्यूशन, और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर फुर्सत मिलती तो भैया सब्सक्राइब भी करा देना। कथिन वो लाल कलर रख लास जहने ता बहुत रोग है ऊपर कलम जे घंटी जी बहुत दबा था। बहरहाल जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जय हिंद, जय भारत।